हेलो, अब तक किसी ने कुछ आइडिया है मॉडुलस से रिलेटेड? यस सर, इनइक्वालिटी में मॉडुलस पढ़े थे। ओके, ट्राई करना समझने का, कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए, है ना। तुम लोग भी सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली चीजें तो क्लियर हो ही जाएगा। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है? नो सर। ओके, वेट। वेट करना। हाँ, ठीक ठीक। ओके, स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। यस सर। ओके, सबको दिख रहा है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? मॉडुलस फंक्शन उसको बोल सकते हो, फिर भी अभी मॉडुलस ही लिखते हैं, उसके बारे में देखेंगे, है ना। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में, जैसे सपोज मॉडुलस ऑफ एक्स, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स, राइट। मॉडुलस अगर इस तरह से है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, इस तरह से भी दिया हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। अब ये ध्यान रखना कि हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ यहाँ पे एक्स जो होता है, इसके बारे में, ये क्या होता है? नॉन निगेटिव नंबर। क्या होते हैं ये? नॉन निगेटिव नंबर। बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर से ही डील करते हैं ना, ऐसा नहीं ना है कि हम लोग नंबर दिए और आउटपुट में कुछ फ्रूट्स का नेम आ रहा है, वेजिटेबल्स का नेम आ रहा है, ऐसा तो कभी देखे नहीं हो। हम लोग जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं वो क्या होता है, नंबर के साथ डील करते हैं। इनपुट भी नंबर रखते हैं, आउटपुट भी नंबर आता है। यस और नो? यस सर। ओके, तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है? नॉन निगेटिव नंबर्स होते हैं। नॉन निगेटिव मीन्स क्या हो सकता है कि पॉजिटिव रियल नंबर, इसी को बोल सकते हो, सॉरी, इसी को बोल सकते हो कि इसका जो आउटपुट हमेशा मिलेगा वो क्या मिलेगा? अगर रियल नंबर लाइन पे देखते हैं तो ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, तो ये वाले जो पार्ट हैं वो क्या है? निगेटिव रियल नंबर, है ना। तो हम लोग का जो आंसर आने जा रहा है, आउटपुट जो आएगा हमेशा मॉडुलस का, वो स्टार्ट यहाँ से होगा। आई बात समझ में? मीन्स 0 और क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मीनिंग यही होगा कि 0 और क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव मीन्स क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? 0 और पॉजिटिव रियल नंबर, 0 और पॉजिटिव रियल नंबर, 0 और, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमेशा आउटपुट क्या देगा? एक ये क्या है, मशीन की तरह समझिए कि इनपुट इसके अंदर वर्टिकल लाइन के बीच में क्या दिया गया है? इनपुट दिया गया है, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना सबको? ओके,
सो अगर -2 रखेंगे तो इसका आउटपुट क्या देगा बताओ? हमेशा 2 देगा, है ना। अगर मॉडुलस -9.2 दिया, इसका वैल्यू क्या होगा? 9.2। मॉडुलस 0 दिया गया, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर 9.2 पॉजिटिव में रखा गया तो क्या होगा? चेंज ही नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव है तो रिमेन सेम, है ना। कब ये वर्क करता है? मीन्स अगर पॉजिटिव इनपुट डाला गया है ना, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, कुछ भी एक्ट नहीं करता है ना। यहाँ पे वो वर्क ही नहीं करता है। कहाँ पे वो वर्क करेगा? जब उसके अंदर का जो पार्ट है वो क्या होगा? निगेटिव होगा, तब वो एक्ट करता है और उसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो मॉडुलस का एक ही काम होता है कि उसके अंदर जो आया उसको हमेशा क्या करना है? अगर पॉजिटिव हुआ तो कोई भी रिएक्शन उसके साथ कुछ नहीं करेगा, मीन्स एज इट इज रहने दे देगा। जब निगेटिव होगा तो वो क्या कर देता है? एक एक्स्ट्रा बेसिकली निगेटिव साइन प्रोवाइड करता है कि वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। मॉडुलस अगर निगेटिव हुआ तब वो रिएक्ट करेगा और एक्स्ट्रा एक निगेटिव साइन प्रोवाइड करेगा, ताकि जो आउटपुट है वो क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो मीनिंग समझाता हूँ। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमेशा क्या होगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज जाने देगा। मीन्स एक समझो कि मॉडुलस है वो फिल्टर की तरह काम कर रहा है, फिल्टर की तरह काम कर रहा है। इट मीन समझोगे कि पॉजिटिव नंबर है तो उसके बारे में कुछ वेरिफिकेशन नहीं करेगा, निगेटिव है इट मीन्स उसको पॉजिटिव करके जाने देगा। आई बात समझ में? हेलो, जैसे देखो यहाँ पे जो लिखे हैं -2 लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये बेसिकली ये क्या है? निगेटिव नंबर है, यस और नो। तो निगेटिव नंबर है तो क्या करेगा? मॉडुलस का वर्क यहाँ पे क्या है? मॉडुलस साइन विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन so that output must be नॉन नेगेटिव। सबको क्लियर है ना? हेलो, इट मीन्स क्या होगा कि देखो -2 रहने देगा, लेकिन इसका वर्क रहता है कि एक एक्स्ट्रा माइनस दे देता है, तो फाइनली यही हो जाता है 2। ये बेसिकली डायरेक्टली लिख दिया हूँ कि यहाँ पे 2 ही आएगा, बट जो मैकेनिज्म देखोगे तो क्या होगा कि मॉडुलस के अंदर अगर निगेटिव है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, एज इट इज रहने देगा, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है? एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन प्रोवाइड कर देता है, निगेटिव रहता है तब। ये डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो रफली कि उसको पॉजिटिव ही बना देगा। 0 रहेगा तो 0 देगा, अदरवाइज उसको इनसाइड निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव रहेगा तो कोई भी असर उसमें नहीं होगा। समझ में आया? तो वर्टिकल जो लाइन है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। कब करता है फिल्टर की तरह काम? जब उसके अंदर वाले जो हो वो निगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव रहेगा तो कुछ भी नहीं करता है ना। समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। यस सर। अगर -100.01 है ना मॉडुलस के अंदर, तो इसमें क्या करेगा? देखो निगेटिव नंबर है तो इसको ऐसे ही रहने देगा, -100.01 एक एक्स्ट्रा निगेटिव कर देगा। हालांकि हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 100.01, बट डायरेक्टली भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, वो मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है कि जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स हुआ, तो देखो रियल नंबर लाइन पे पॉसिबिलिटी क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कि x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर हो गया, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, राइट। सो मॉडुलस ऑफ x है, तो ये बेसिकली ओपन होता है 2 केसेस में। देखो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, मीन्स बोले ना कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हो या 0 हो तो कोई भी चेंज नहीं करेगा, ये सिंपली x हो जाएगा। जब x का वैल्यू इससे रिलेट करना, कहाँ इस तरफ हो, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताया ना इनइक्वालिटी में, इधर वाले को लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। यस सर। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ देखो जब x का वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो, इट मीन्स यहाँ जो x लिया गया है वो क्या रहा होगा? निगेटिव रहा होगा,
तभी एक एक्स्ट्रा आया है, सो दैट फाइनली क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। जैसे देखो यही कॉन्सेप्ट, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसी को समझा रहा हूं, ध्यान दो। इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। मॉडुलस -2, ध्यान दो, तो मॉडुलस -2 किस में जाएगा? देखो x का जो वैल्यू है यहाँ पे बेसिकली ये है, x इज इक्वल टू क्या है, -2 है। ये क्या है, निगेटिव नंबर है ना जी, निगेटिव नंबर है, तो आउटपुट क्या दे रहा है, ये आउटपुट है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एक माइनस रहेगा यहाँ पे -2, दिस इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में? अगर मॉडुलस 5 रहता, तो मॉडुलस 5 रहता तो देखो ये क्या है, x इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव नंबर है, तो नो चेंज, सिंपली देखो इसके तरह ओपन होगा। सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, हेलो, sir. क्लियर है ना? Yes. ओके, अब ध्यान देना। इसके बाद सपोज इसी में 2x-3 अगर ये मॉडुलस दिया हुआ, ध्यान देना, तो करना क्या है कि समवेयर इसका वैल्यू क्या रहा होगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, x रहेगा तो वहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हो, x लेस देन 0। अब हम लोग इसके ओपन करना है तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि एक हो सकता है कि 2x-3 का जो होल है ना, ये कुछ x का वैल्यू रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट देगा। मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली इस तरह से ओपन होगा जब 2x-3 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते हैं, तो है ना, ये माइनस एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा और 2x-3 एज इट इज लिख देंगे जब 2x का जो वैल्यू होगा -3 लेस देन 0, मीन्स निगेटिव। लेस देन 0 मीन्स क्या, इसका वैल्यू निगेटिव होगा तो एक माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा में। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, बेसिकली यहाँ जो लिए हैं 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव और 0। जब पॉजिटिव और 0 रहेगा तो कोई भी एक्स्ट्रा साइन नहीं आएगा। जब इसका वैल्यू 2x-3 का वैल्यू निगेटिव होगा तो एक एक्स्ट्रा साइन आ जाएगा। देखो एक्स्ट्रा साइन आया है, क्लियर है ना? यहाँ से क्लियर है या नहीं? सर लिखने का तरीका, हाँ सर जब x को 0 रखेंगे तब तो निगेटिव नंबर ना आ रहा है। अब उसके देखते हैं ना, ये तो कंप्लीट लिखा हूं ना, यहाँ समझने का ट्राई करो। अभी कंडीशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो बस ये बता रहा था, समझा रहा था, ये समझ में आया ना यहाँ तक स्टेप, कि बेसिकली ये वाले पार्ट के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव होगा, ओवरऑल देख रहे हैं 2x-3 को, है ना, कंप्लीट को देख रहे हैं कि पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। जब कंप्लीट ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन आ जाएगा जो यहाँ पे दे दिया हूँ। तो बोले ना, ये देखो लेस देन 0 मीन्स क्या, ये कंप्लीट पार्ट निगेटिव है। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है या नहीं? यस हेलो, सर। क्लियर हो रहा है ना? तो फर्दर देखो इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लेकर के चलेंगे तो देखो क्या है, रिलेट करने का ट्राई करना, 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए बताए हैं। क्या करो, 3 को राइट साइड माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से 2 से डिवाइड करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। यस और नो? यस सर। अब इसको सॉल्व करो, 2x-3 लेस देन 0, इट मीन 2x लेस देन क्या हो जाएगा, 3, तो x लेस देन 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आ गया सेकेंड वाले में। तो अब लिख सकते हो 2x-3 का जो मॉडुलस ओपन होगा वो दो केसेस में ओपन होगा। 2x-3 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा जब क्या होगा, ये वाले वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, वेन लिख सकते हो, वेन x ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस आ जाएगा 2x-3 वेन x लेस देन 3/2। अब क्लियर है ना? सॉल्व करने आया? मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई लोड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एकदम पसीने चलने लगेगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। समझ में आ रही है? यस सर। इजी है ना? कैसे ओपन कर रहे हैं वो सीखो पहले। मीन्स फिर से बता रहा हूँ,
सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत लोगों को परेशानी हो रहा है इसको समझने में। जैसे देखो, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स अगर सिंपली इस तरह से समझो कि एक एक्स का कुछ है ना, फंक्शन है। जब मॉडुलस में एफ एक्स डालें तो इसको ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे? एफ एक्स के साथ होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब इनसाइड वाले क्या होंगे? पॉजिटिव या जीरो होगा। निगेटिव आ जाएगा इसके पहले, जब क्या होगा? वो इनसाइड वाले लेस देन जीरो होगा। यही कर रहे हैं ना जी? यस सर। सपोज यहाँ पे देखो, x -5 लिख दिए मॉडुलस में, तो देखो ये ओपन होगा कैसे? एग्जाम्पल इतना दूंगा कि समझ में आ जाएगा। देखो x -5 का जो वैल्यू सिर्फ एज इट इज ओपन हो जाएगा जब x -5 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, है ना। x -5 का जो आउटपुट रहा होगा वो नॉन नेगेटिव रहा होगा, तो सेम साइन पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ जो आएगा वो हमेशा क्या -1 एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देगा। कब? जब x -5 लेस देन 0 रहा होगा, मीन्स निगेटिव रहा होगा तब, है ना। इसका लिखने का मतलब, इनइक्वालिटी लिखने का मतलब क्या डिनोट कर रहा है कि x -5 का जो वैल्यू रहा होगा वो निगेटिव रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो x लेस देन 5 होगा। इट मीन्स x -5 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ये माइनस लगा लो, है ना, व्हेन x लेस देन 5, ये फाइनली आ गया। अब देखो कुछ भी रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 आ गया, 5 पे क्या हो रहा है? 0 दे रहा है। अगर यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है, तो डायरेक्टली x का वैल्यू 4 रखो तो माइनस आउटपुट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट ये है, तो क्या हो जाएगा? 4 - 5, देखो पॉजिटिव ही आ जाएगा ऑलवेज। 1 आएगा जी, यस और नो? अगर 6 रख रहे हो, x इज इक्वल टू 6 रख रहे हो, तो ये किस में जाएगा? इसके अकॉर्डिंग इसमें जाएगा। x इज इक्वल टू 6 उसी में ना आ रहा है जी, देखो ना। x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 5 हो गया, इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, तो x इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 6 राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में जा रहा है तो ये इसमें आ जाएगा। इससे 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ सर, एक ही इक्वेशन में कैसे हो सकता है ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू? क्या सर एक ही जगह है तो दोनों सिंबल एक ही जैसा रहेगा ना सर? ये ओपन होगा तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। इक्वल का साइन यहाँ पे भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि 0 आ जाएगा। यहाँ भी लगाओगे तो इसमें आउटपुट क्या होगा? 0 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम, -0 लिखो या 0 लिखो, सेम ही चीज है ना जी। हेलो, यस सबको समझ में आ रहा है? या किसी Yes, को sir. प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. नो सर। ओके गुड। तो देखो इसी के कैसे भी रहेगा, एग्जांपल इतना दे दूंगा कि कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ध्यान रहे। जैसे मॉडुलस 10x प्लस अगर 5 रहा, है ना, तो ये ओपन करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 10x प्लस 5 एज इट इज, कब? जब 10x प्लस 5 का वैल्यू क्या रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। इक्वल साइन उसके साथ भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, यहाँ पे 10x हो जाएगा, 10x प्लस 5 है तो ध्यान रहे ये 10x प्लस 5 हो जाएगा एज इट इज, जब 10x प्लस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, है ना। -1 एक्स्ट्रा आ जाएगा 10x प्लस 5, कब? जब 10x प्लस 5 का वैल्यू लेस देन 0 रहा होगा। फिर से इसको क्या करेंगे? बेसिकली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x ग्रेटर देन, देखो प्लस है तो माइनस में 5 चला जाएगा, x ग्रेटर देन 10 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन -1/2 आएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू आया 10x प्लस 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, यहाँ पे माइनस के साथ 10x प्लस 5 व्हेन x का जो वैल्यू होगा लेस देन -1/2। क्लियर है सबको?
हेलो, यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हो जाएंगे। और भी बता दूं एग्जांपल, ये समझ में आ गया? और भी एग्जांपल बताऊं? एनीवन, कोई भी बोल सकते हो, किसी को शर्माना नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट इसमें तो एडवांटेज है यार, किसी को कोई देख भी नहीं रहा है नाम से। अच्छा ये नाम वाले ये बोला, तो कोई इन्वेस्टमेंट फील ही नहीं करना है। सीखना है तो कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ लोग क्या सोचेंगे। 10 लोग में इतना शर्मा रहे हो तो बाकी आगे कैसे निकलोगे? हाँ सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसी में? हाँ बिल्कुल पूछो। सर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड x माइनस के इज ग्रेटर देन a, तो x का वैल्यू क्या होगा? मॉड एक्स माइनस माइनस ए, के हाँ अच्छा के, यस सर। ओके हाँ, इज ग्रेटर देन a, इज ग्रेटर देन ए, यस सर। हाँ उसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। नो सर। अब वो डिपेंड करेगा, देखो 9 होगा मेरे ख्याल से, ये ए नहीं होगा, है ना? ऐसे कुछ दो अननोन हो गया ना, एक ही में दो अननोन रहेगा तो कैसे करोगे? आई बात समझ में? ये 9 होगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना तुम। नो सर, आगे आता हूँ। नहीं तो इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है आंसर? आंसर पे डिपेंड करेगा, इन टर्म्स ऑफ ए दे देगा। तो ये आते हैं इस पे, इनइक्वालिटीज पे, अभी वेट करो ठीक है, इस पे आते हैं, बन जाएगा जो भी है क्वेश्चन। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो नेक्स्ट बन जाएगा वो, देख लेना एक बार, है ना? उस टॉपिक पे आएंगे अभी। अब देखो सेकंड इसमें होता है, ये भी नोट में लिख लेना कि जैसे मॉडुलर x इज इक्वल टू अगर 2 है ना? तो ये ध्यान रखना कि ये क्या है, डिस्टेंस है बेसिकली। ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है और 2 हो रहा है, तो ये ध्यान रखना कि अगर इसमें देखोगे कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 है ना? तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, तो x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 लिखेंगे और इसको -2 को मॉडुलस के अंदर डाल रहे हैं तो भी 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 को भी मॉडुलस के अंदर रखेंगे तो 2 ही देगा। इट मीन्स x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, +-2। यस और नो? हेलो, आई बात समझ में? ये बेसिकली डिस्टेंस होता है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से। हेलो, क्लियर है? यस सर। तो इसको समझ सकते हो, ज्योमेट्रिकली समझना है तो डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मीन्स इसको ऐसे लिखोगे, x -0 इज इक्वल टू 2। अब देखो समझ में आया ना कि x इज इक्वल टू ये 0 है। देखो x माइनस अगर 2 लिखा हुआ है, मॉडुलस अगर 5 है, 2 यूनिट इसमें लगा सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब देखो x -2 है ना? तो अब इसमें ध्यान देना कि 5 यूनिट, हालांकि इतना सोचना नहीं है बट फिर भी एक पॉइंट है वो समझा देता हूँ। हालांकि इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से। देखो x माइनस क्या है, 2 है लिखा हुआ। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान भी नहीं रखना है बाद में, तो इसका जरूरत भी बिना सोचे हुए बनाना है। तो देखो इट मीन्स क्या होगा कि x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, x इज इक्वल टू 2 से 5 यूनिट डिस्टेंस। तो 5 इधर जाएंगे तो कितने आ जाएगा जी, 5 ऐड करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 इसमें इधर जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, तो 5 जाओगे तो ये x इज इक्वल टू 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, ये देखो -3। यस और नो? हेलो, सो ये जो वैल्यू आया तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x का यहाँ पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो -3 हो सकता है और
x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 7। तो क्या होगा कि 5 यूनिट डिस्टेंस। अब देखो रियल नंबर लाइन पे दो ही तरफ जा सकते हो, या तो लेफ्ट जा सकते हो या राइट जा सकते हो, क्योंकि एक ही लाइन है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये पॉइंट नहीं भी याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट बताना चाहते थे कि ऐसे भी सोच सकते हो। इट मीन्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 से 5 यूनिट डिस्टेंस। तो 5 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से चलना है, तो या तो राइट साइड में जाओगे या लेफ्ट साइड में जाओगे, एक ही वे है ना। अगर यहाँ पे हो खड़े, ठीक है, तुमको यहाँ से बोला जाए जाने के लिए, तो या तो तुम राइट साइड जा सकते हो या लेफ्ट साइड जा सकते हो, दो पॉसिबिलिटी है ना, ये सुनो। अगर यहाँ से बोले कि 2 यूनिट डिस्टेंस जाना है, x इज इक्वल टू x1 से 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे करोगे, ये सुनो, x प्लस क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2 हो जाएगा, और इधर जाओगे तो x1 माइनस 2 हो जाएगा। मीन्स एक नेमिंग दे दी है कि लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो निगेटिव डायरेक्शन हो गया, और राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। आई बात समझ में? हेलो, चलो अगर नहीं भी समझ में आया तो सिंपली क्या करना है, सबको समझ में आया ये बताएं जो, अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली क्या करना, सिंपली देखो वही वाले पार्ट को, जैसे x इज इक्वल टू क्या आया था -3 और 7। अब तुमको करना है क्या है कि x माइनस 2 है, ये मॉडुलस में दिया हुआ है, और इज इक्वल टू 5। इट मीन्स हमेशा ओपन करना है x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा जी, प्लस माइनस 5। दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, हमेशा मॉडुलस ओपन होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ से टेकिंग पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7। समझ में आया? ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। टेकिंग नेगेटिव मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 2। देखो निगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू -3। तो दो वैल्यू आया। सबको समझ में आया? हमेशा क्या करना है, प्लस माइनस में ओपन करना है, मॉडुलस ओपन होगा तो प्लस माइनस में ओपन होगा। सबको क्लियर है? हेलो, यस सर। Yes, sir. सबको? हाँ, हमेशा मॉडुलस को ओपन करना तो प्लस माइनस में ओपन होगा। अब ये ध्यान रखना कि मॉडुलस के बारे में बोले कि हमेशा क्या होता है, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो के या ए के टर्म्स में नहीं ले रहा हूँ, हमेशा ले रहा हूँ नंबर में, कि ज्यादा इजीली समझ में आएगा, उसी से जनरलाइज कर दूंगा। जैसे x माइनस 2 का वैल्यू मॉडुलस में अगर जीरो दिया हुआ है, इट मीन्स क्या होगा जी, यहाँ से ओपन करोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। अब प्लस माइनस 0 मीन्स क्या हो गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ही हो गया, प्लस माइनस 0 0 ही हुआ ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स ओनली x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखोगे तभी राइट साइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। मॉडुलस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 12, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। यस और नो? टेकिंग पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 18/3। यस और नो? x इज इक्वल टू 6। टेकिंग नेगेटिव समझ में आ रहा है? 3x माइनस 6 इज इक्वल टू -12। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। x इज इक्वल टू -2। मेरे ख्याल से समझ में आया ना जी? हेलो, यस सर। ओके। तो इस तरह से मॉडुलस होगा तो हमेशा क्या करना है, प्लस माइनस में। अब ये ध्यान रखना कि 4 नंबर 3x माइनस 6 अगर इज इक्वल टू -2 होगा, तब कैसे ओपन करेंगे, प्लस माइनस में ओपन करेंगे। मान से शुभम बोलो। हिमांशु बोलो, कैसे ओपन करेंगे? -2 के ब्रैकेट में प्लस माइनस। अच्छा, देन एनीवन? मानसी, नीति?
सर आइए ना, माइनस प्लस 2, नीचे। सर माइनस प्लस ओके 2। ओके, शालिनी, शालिनी, शर्माना नहीं है इसमें, बोलो जो मन आए वो बोलो। हम लोग भी तुम लोग से कम समझ में आता था उस टाइम जब मैं पढ़ा करता था, तो है ना, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं तभी हुआ है। तो ये ध्यान रखो, कुछ भी लाइफ में करना, कुछ भी करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, कुछ भी करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा। 8 to 10 आवर्स, 8 आवर्स कंटिन्यूअसली। तो ये तो फिक्स करना है तुमको, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है, पढ़ाई करना है, तभी लाइफ में कर पाओगे। और नहीं तो फिर वही 30 इयर्स के बाद वो इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो या तो मेल हो या फीमेल हो, सभी को फिर गधे वाला काम करना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा कि फिजिकल वर्क करना पड़ जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। अगर पढ़ाई करते हो अच्छे से, अभी स्मार्ट वर्क मीन्स कम फिजिकली तो नहीं होगा, मेंटली वर्क करोगे, है ना। फिजिकली वर्क में पता ही है लेबर वाला काम में कितना अर्निंग्स होते हैं जो। तो ये ध्यान रखो कि मुझे करना क्या है, वो अभी से प्लानिंग करो। कुछ मिराकल्स नहीं हो जाएगा, एकदम ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने में कुछ भी कर पाओगे, एकदम लगेगा कि हाँ आप कर लेंगे, 6 महीने में कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सब चीज का एक प्लानिंग होता है, धीरे धीरे धीरे। अभी जो 10 इयर्स पढ़े हैं वही 2 इयर्स अभी पढ़ेंगे, वही आपको एग्जामिनेशन में वो 12 इयर्स का मेहनत रहेगा। मीन्स सिर्फ पढ़ाई का बोल रहा हूँ, पूरे लाइफ का नहीं। लाइफ का जोड़ोगे तो 16-14 में दे रहे हो, वो कंप्लीट तुम्हारा पैकेज जाएगा, एक एग्जाम को डिसाइड करेगा, ठीक है। वो 1 साल दोगे, 2 साल दोगे, वही डिसाइड करेगा कि तुम कितने अच्छे से पढ़े हो। तो तुम्हारे पास अभी 2 इयर्स ही मेहनत करना है, एकदम फाइट करो, ठीक है। 10 इयर्स भूल जाओ कैसे पढ़े नहीं पढ़े, अभी से भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। 2 इयर्स सफिशिएंट है, बट नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, होगा बट बहुत मुश्किल होगा। अब कोई एग्जामिनेशन के 6 मंथ पहले स्टार्ट करेंगे तब तो भूल जाओ भाई, कुछ होने जा रहा है। मैंने क्या बताया, तुम लोग बेवकूफ इंसान हो। 2 से 3 बार बताया हूँ, ये वाली चीज जो है उसका जो वैल्यू देगा, आउटपुट देगा, है ना, क्या देगा, सर या तो पॉजिटिव 0 देगा और पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर रियल देगा। नंबर। इधर देखिए क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सिमिलर चीजों में हम लोग कंपेयर करते हैं, हाथी को हाथी से कंपेयर करेंगे, है ना। हेलो, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग, अरे बात समझ में, जैसे क्रिकेटर्स को ही कंपेयर करना है तो 2 सिमिलर टाइप के क्रिकेटर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे देखने जाएंगे, एक क्रिकेटर ले लिए और एक बॉलर ले लिए, अब उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन बेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग सिमिलर चीजों में कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो इधर तो ये फिक्स है कि 0 होगा या पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा। क्या ये दोनों बैलेंस करेंगे कभी, है ना। कभी बैट्समैन में ही कंपेयर करेंगे कि कौन अच्छा बैट्समैन है, तो बॉलर और एक बैट्समैन को वहां पे सिलेक्ट तो नहीं करेंगे, दोनों बैट्समैन होगा तभी दोनों को कंपेयर करेंगे कौन दोनों में बेस्ट है कि नहीं। तो यहाँ एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, कभी भी इक्वल होगा ही नहीं दोनों, है ना। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो वैल्यूज, नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, तो बेसिकली 5 आ जाएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मॉडुलस ऑफ 3x - 6 इज इक्वल टू -2। ये क्या है, बेसिकली एब्सर्ड है, बोल सकते हैं यस और नो, बोलो
Yes. हाँ, तो ऐसा हमेशा ध्यान रखना कि मॉडुलस ऑफ एक्स भी लिखा रहे, अगर -2 भी लिखा रहे, इट मीन्स ये होगा ही नहीं कभी पॉसिबिलिटी। मॉडुलस ऑफ एक्स -0.001 भी लग रहा है तो ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट ही होता है, उसका यही है कि वो 0 से स्टार्ट होगा, है ना, बैक गियर में जाता ही नहीं है, निगेटिव होगा ही नहीं। 0 यहाँ से x = 0 मीन्स यहाँ से स्टार्ट ही होता है, इधर तो रीजन में ये लाई ही नहीं करते हैं आउटपुट। आई बात समझ में? तो ये देखो, अब यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x, यहाँ पे a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्या होगा 0 लेनी है, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये ध्यान रखना, अगर = a है तो x = क्या होगा +- a। इसी में अगर fx अंदर में रखे, कुछ कोई पर्टिकुलर चीज दिया हुआ है, दिस = अगर a रहेगा तो यहां से लिखेंगे, a ऑलरेडी मान चुके हैं यहाँ पे, तो fx = +- a होगा। आई बात समझ में? ये तो नो। सी Yes, में sir. अगर मॉडुलस ऑफ x =- a रहेगा तो ये क्या होगा, एब्सर्ड होगा, नो वैल्यूज ऑफ x, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं किसी भी रियल वैल्यू के लिए। आई बात समझ में? और डी में मॉडुलस ऑफ f है, कभी निगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया, एब्सर्ड होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब ध्यान देना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो एक शॉर्टकट में क्या रखना कि जैसे देखो, मॉडुलस ऑफ x - 2 है ना, तो इसको ओपन करना है, कब पॉजिटिव और कब निगेटिव ओपन होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को जो इनसाइड है x - 2 को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, है ना, ये सुनो। सो यहाँ से आ गया x = 2, आया कि नहीं? इट मीन्स x = ये 2 हो गया, तो इसके ऑलवेज इसके राइट साइड ये हो गया, है ना। ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसी को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। नहीं भी याद रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर याद रहता है तो ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स इसके अराउंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्रिटिकल पॉइंट, इसीलिए इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। प्रॉब्लम ये इस पॉइंट के अराउंड चेंजेज हो जाएगा। तो राइट साइड नो चेंज, ऑलवेज, इसके लिए नो चेंज, x - 2 ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में विथ निगेटिव साइन, ये क्या हो गया, ये वाला जो साइड आएगा वो क्या है, लेफ्ट साइड, क्या होगा, माइनस आ जाएगा x - 2। अभी भी बताए थे पहले इसके कि इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, x - 2, जब x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक एक्स्ट्रा साइन आ जाएगा जब x - 2 लेस देन 0। समझ में आया? हेलो, ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, ओपन विथ निगेटिव साइन। सब किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, No, sir. नहीं ना, तो हमेशा अगर यहाँ देखना, इससे शॉर्टकट हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे x लेस देन 2 होगा। इक्वल टू साइन अगर मन करता है, ज्यादा चेंज क्रिएटिव हैं आप, तो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, इक्वल साइन यहाँ भी लगा सकते हैं, मन किया तो, है ना। दोनों जगह नहीं लगाना है, एक ही जगह, तो दोनों में से किसी एक जगह पे आप लगा सकते हैं, राइट। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना?
देखो जैसे अगर दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस यहाँ पे 5 और यहाँ मॉडुलस लिखा है, अगर ये 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से करना क्या है? हाँ बोलो सर मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स कैसे होगा? अभी तो बताए थे कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू अगर 2 है ना, इट मीन्स क्या होगा, अगर इस पे सोचेंगे, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगा कि -2 का मॉडुलस भी लेते हैं तो 2 ही होता है, 2 का मॉडुलस लेते हैं तो भी क्या होता है, आउटपुट 2 ही देता है। इट मीन x का क्या वैल्यू, ऐसे ही सोच सकते हैं ना कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x मॉडुलस ऑफ x शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो x को किस वैल्यू से रिप्लेस करें कि हमेशा 2 ही आए? तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 2 रखिए या -2 रखिए। अगर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 9 है ना, तो x का दो पॉसिबिलिटी है, अगर -9 भी रखिएगा या 9 भी रखिएगा तो दोनों के केस में क्या होगा, +9 ही मिलेगा। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी मिलेगा। यस और नो? समझ में आया? एनालिटिकली इसको देख सकते हैं। हेलो, तो हमेशा क्या करना, प्लस माइनस के साथ। समझ में आया जी? किसने पूछा था? शुभम? समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया ना। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस वाले प्रॉब्लम को? तो सॉल्व करना है तो पहले बाहर वाले मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। मीन्स बाहर वाले मॉडुलस को ब्रेक करोगे तो मॉडुलस x माइनस 2 अंदर जो रहेगा एज इट इज रहेगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, +-2। समझ में आ रहा है? हेलो, अरे बोलो बदमाश, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसके बाद क्या करना है कि टेकिंग पॉजिटिव ले लिए हैं तो मॉडुलस x माइनस 2 -5 इज इक्वल टू प्लस लिए हैं तो 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेकर के चलेंगे। अब देखो इधर 5 जाएगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, फिर मॉडुलस आ गया, इसको ओपन करेंगे तो क्या ओपन करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू +-7। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलना है, यहाँ से भी पॉजिटिव लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 आ गया एक वैल्यू। अब यहाँ दो निगेटिव यहाँ से लिए तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। ये तो नो ओके। अब देखो निगेटिव लेंगे तब मॉडुलस x माइनस 2 -5 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 है ना। इट मीन्स मॉडुलस x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा। ये सुनो, तो x माइनस, अब मॉडुलस को क्या करेंगे, फ्री करेंगे तो +-3 हो जाएगा। यहाँ से दो साइन पॉजिटिव वाले लेके चलेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 3, तो x इज इक्वल टू 5। यहाँ से चलेंगे निगेटिव वाले, x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, -3। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1। सबको समझ में आ गया? हेलो, समझ में आया जी? यस सर। ओके। इनइक्वालिटी बेस्ड जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस में बताएंगे। फिर से एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ अभी बनाने के लिए, ट्राई करो। एग्जांपल सिमिलर टाइप के दूंगा, है ना। मॉडुलस x माइनस 2, यहाँ पे मॉडुलस -5 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करके बताइए x का वैल्यू क्या क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो गया, लिखिएगा तब, -5 -1 5 9 सेट्स में लिखेंगे ना ऐसे, है ना। 4 वैल्यू, जल्दी से बताओ क्या आएगा।
Sir, x is equal to 12 or 16. Hello? क्या आया? Is equal to minus 12 and 16. -12 and 16. Let me check. एक मिनट, सबका आ गया आंसर? Yes, sir. ओके, तो सॉल्व कर दूं? देखो, मॉडुलस ऑफ x -2 -5, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मॉडुलस। तो पहले क्या करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, है ना, बाहर वाले मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। तो बाहर वाले मॉडुलस को ब्रेक करेंगे देखिए क्या आएगा, सॉरी, मॉडुलस x -2 -5 इज इक्वल टू +-9, यस और नो। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को, तो टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग निगेटिव, सबको दिख रहा है? तो देखो x -2 मॉडुलस -5 इज इक्वल टू 9। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, मॉडुलस x -2 इज इक्वल टू 14, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 14, है ना। यहाँ से क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस में जाएगा। तो प्लस में जाएगा तो क्या आ जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 14, इट मीन्स x इज इक्वल टू 16। आई बात समझ में? यहाँ से माइनस वाले x -2 इज इक्वल टू -14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस में। निगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, मॉडुलस x -2 -5 इज इक्वल टू -9, मीन्स मॉडुलस x -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 और +5, दिस इज इक्वल टू -4। तो मॉडुलस x -2 इज इक्वल टू -4, ये क्या है, एब्सर्ड है, यहाँ से सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इट मीन्स x का जो वैल्यू आया वो क्या हो गया, -12 और 16, यही आया ना? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? हेलो, सबको समझ में आया जी? आज ये ध्यान में रखना, सॉल्व जब भी क्वेश्चंस करना तो ये ध्यान में रखना कि अगर 2 - x लिखा हुआ है तो इसको क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, -x - 2 लिख सकते हो ना। हेलो, लिख सकते हैं ऐसे, माइनस यहाँ पे, यस और नो बोलो ना। दिस इज इक्वल टू x -2 लिखते डायरेक्टली। इसलिए अगर a -x रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करना तो हमेशा दिस इज इक्वल टू क्या, x - a लिख लेना, देन सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, x को यहाँ पे रखना है, x माइनस समथिंग लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. होगा कि नहीं जी? तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो यही करना। ओके, तो नेक्स्ट, सबको आवाज क्लियरली जा रहा है या बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है? हिमांशु जा रहा है ना आवाज, ऑडिबल है? स्वाति, Yes, sir. बहुत तेज बारिश हो रही है। आ रहा है सर आवाज। विधि जा रहा है आवाज? विधि, ओके नहीं, आयुष, यस सर। ओके। तो देखो ये ध्यान रखना है, x -a है तो यहाँ a -x रहेगा तो x -a, इस तरह से यूज करेंगे। अब ध्यान दो, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, ये होमवर्क में रहेगा कि वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है ना। एक मिनट,
फाइंड द एक्स, है ना। यहाँ पे होमवर्क में ये बना करके लाना है 3x माइनस 5 मॉडुलस 10, ये 1 हो गया। सेकेंड 2 माइनस 3x मॉडुलस प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 9 माइनस x मॉडुलस इज इक्वल टू 5। टेन माइनस 3x प्लस 5 मॉडुलस, ठीक है, समझ में आए? ये बन जाएगा, ट्राई करके आना, ठीक है, बहुत इजी है। अब ध्यान दो इसके बाद ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, देख लेते हैं कि कैसा जाता है, हालांकि जरूरत नहीं भी है, फिर भी ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू, अभी के लिए नेक्स्ट क्लास में ऐसे भी इसको बताना पड़ता, तो देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, कोई दिक्कत किसी को? तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है ना सबको, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन का, 10th में पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो ना? जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इट मींस इसको बनाना चाहोगे तो ये पॉइंट हो गया 0 और 2, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा ये 0 2 हो गया, है ना। यहाँ 0 और 3 मीन्स 3,0 ये लिखा हुआ है, तो 3,0 यहाँ पे आ गया, तो लाइन इस तरह से चला जाएगा। आता है ना जी स्ट्रेट लाइन का, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो आता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कुछ नहीं हो, वही चीज है। हेलो, यस सर। इसमें क्या करना है कि जैसे बताया था कि y इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है, इसी को लिखा जा सकता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो? माइनस वाले लगा देंगे जब x लेस देन 0, यस और नो? क्लियर है? यस सर। हेलो, Yes, sir. ओके, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि देखो दो कंडीशन आ गया, y इज इक्वल टू x है व्हेन x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस x है व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0। अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ट्राई करना समझने का। x एक्सिस है, y एक्सिस, राइट। अब ध्यान दो, y इज इक्वल टू x लाइन मीन्स इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x लाइन है तो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, यस और नो? मीन्स यहाँ 1 1, यहाँ 0 0 पॉइंट, तो 0 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 है, ये y का वैल्यू 1 है यहाँ पे। अब 2 पॉइंट आया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा। बट कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये क्या होता है, पॉजिटिव x होता है, यस और नो? इट मींस इसके लेफ्ट साइड में जो है ये हटा देंगे, हट जाएगा ना जी? हेलो, Yes, sir. सेकंड में क्या है, y इज इक्वल टू ये वाले लाइन, ध्यान दो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी नहीं सोचेंगे कि ये कंडीशन क्या है, सिंपली x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 मीन्स 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, मीन्स 1, -1 और 0, 0। अब मार्क करेंगे तो देखो 0, 0 यहाँ आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू -1, तो ये -1 है और ये 1 है यहाँ पे। अब ये दोनों पॉइंट को पॉइंट से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से चला जाएगा,
कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स ये वाले पार्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेस देन 0 मीन्स ये वाले लेस देन 0 है, x लेस देन 0 निगेटिव है ना, इट मीन्स ये वाले नहीं होना चाहिए, ये सब हटा देंगे तो फाइनली जो आया वो क्या होगा, ये वाला पार्ट होना चाहिए और ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो फाइनली अगर देखोगे तो क्या आ गया, इस तरह से ये y हो गया, x एक्सिस हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। सबको समझ में आया? नहीं आया समझ में तो घर पे जाकर के एक बार ट्राई करना, क्या दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देना है ना। जितना पॉकेट मनी रहता है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग खर्च करते हैं। तो वही सोचना है कि ये बेसिकली पॉकेट मनी की तरह बिहेव कर रहा है, कि इसी को पहले ध्यान में इसको रखना है, तभी इसके बाद आउटपुट देखना है कि मेरे पास कितना है ताकि इन्वेस्ट कर सकें। तो उसमें तो देखना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली इनपुट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग देखना है आउटपुट क्या आ रहा है। समझ में आई बात? सबको दिक्कत हो रहा है? हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? तो यस इसमें क्या है कि तुमको होमवर्क में y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है, मॉडुलस ऑफ 2x। सोच करके आना 2x। एक में सेकेंड y इज इक्वल टू 1 माइनस x। अभी इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। X ठीक है, minus. वो ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसका ग्राफ जैसे ब्रेक करके बताए थे उसी तरह से करना है। ट्राई करके आना, ये होमवर्क में रह जाएगा 3 और ऊपर में दिए हैं होमवर्क में। अब इससे जो रिलेटेड इनइक्वालिटीज पे रहेगा, इनइक्वालिटी इन मॉडुलस, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। जैसे लिखते हैं ना मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इनइक्वालिटीज में क्या आएगा, 4 इनइक्वालिटीज आएंगे। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरह से 4 आएंगे। जैसे मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉडुलस x लेस देन 2, मॉडुलस x सिर्फ 2 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 2, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। मॉडुलस x के जगह पे और भी ले सकता है कि 3x माइनस 5 लिख दिया मॉडुलस ग्रेटर देन 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जिनको लगता है कि पहले से देख के आना है तो ये देख लेना एक बार ताकि इजीली समझ पाओगे। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. यस सर। तो इतना क्या करना है, काम करके आना है। और भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे इस तरह से रहा कि सॉल्यूशन फाइंड करना है, x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। पहले ये बताना है इज इक्वल टू 6 हुआ तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इवन मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर 6 रहा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे वो ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसके नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। बाकी होमवर्क में ये सब है वो बना करके लाना है। किसी को कुछ पूछना है? सर सबको समझ डीपीपी में का आया? क्वेश्चन, क्या? डीपीपी का क्वेश्चन था अच्छा, कौन सा पूछना है? सर। डीपीपी 2 में था। DPP 2 में। ओके।